नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर वर्क बुक वितरण कैसे करें, शाला दर्पण के माध्यम से स्टूडेंट्स को वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं राधे श्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने भैरव टेक भदे सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, नया सत्र यानी कि सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। ऐसी दशा में आप जो है विद्यार्थियों को उपलब्ध स्टॉक के अकॉर्डिंग वर्क बुक वितरित कर सकते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक भी वितरित कर सकते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक में आपको पहले ये देखना होगा कि नोडल ने स्कूल स्टॉक के अंदर बुक्स चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई। नोडल ने जब बुक्स वितरित कर दी है तो आपके स्टॉक में दिखाई देगी, बाकी नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। और साथियों, जानकारी रखनी है आपको कि वर्क बुक का वितरण जो है शाला दर्पण के होम पेज से ही होगा, लेकिन फ्री टेक्स्ट बुक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बीएसपी पोर्टल से होगा, यानी कि बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल जो है उसके माध्यम से होगा। तो आज की वीडियो में हम वर्क बुक वितरण के बारे में जानने वाले हैं। वर्क बुक वितरण जो आप करेंगे साथियों, उससे पहले आपको एक बात जानकारी में रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, कि आपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है, आपने रिजल्ट और प्रमोशन का काम कर दिया है, रिजल्ट एंड प्रमोशन का काम कर दिया है। यानी कि जो बच्चे 2025-26 में आपके पास क्लास 1 में थे वो अब क्लास 2 में दिखाई देंगे, 2 वाले 3 में, 3 वाले 4 में, 4 वाले 5 में और 5 वाले नहीं दिखाई देंगे अगर आपने रिजल्ट प्रमोशन कर दिया है। तो रिजल्ट एंड प्रमोशन नहीं किया है तो आप वितरण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको रिजल्ट एंड प्रमोशन करना है। उसके लिए मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूँ आपको कहाँ जाना है साथियों, विद्यार्थी में। और विद्यार्थी में आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिजल्ट और प्रमोशन, इस पर आपको क्लिक करके रिजल्ट एंड प्रमोशन का काम कंप्लीट कर लेना है। 2025-26 सेलेक्ट करिए, क्लास सेलेक्ट करिए और सेक्शन सेलेक्ट करिए और गो करिए। आपको दिख जाएगा कि आपने रिजल्ट और प्रमोशन का काम किया या नहीं किया। ये सारे के सारे बच्चे सेकंड क्लास में जा चुके हैं, यानी कि क्लास 1 का जो है प्रमोशन का काम कंप्लीट हो चुका। इसी क्रम में अगर मैं क्लास 2 का देखना चाहूँ तो भी मेरे पास विकल्प उपलब्ध हैं। ये क्लास 2 में जाऊंगा, यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने रिजल्ट और प्रमोशन का काम कर दिया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन 2-3 मिलेंगे साथियों। आप अगर किसी विद्यार्थी को रिपीट करवाना चाहें, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि रिपीट करे, या आपको लगता है बच्चा कमजोर है, नहीं सीखा प्रॉपर, तो रिपीट कर सकते हैं। या वो एबसेंट रहा, उसने परीक्षा दी ही नहीं, तो उसको एबसेंट शो कर सकते हैं। और इस तरीके से अब मैं एक क्लास का करके दिखाता हूँ। जैसे थर्ड क्लास का मैंने पेंडिंग रखा था, तो क्लास 3 में अगर आप देखना चाहें तो ये सबके लिए ऑप्शन आ रहा है कि रिजल्ट और प्रमोशन बाकी है। एक साथ प्रमोशन करने के लिए क्या करेंगे साथियों, विद्यार्थी को देखिए और उसका आप सही प्रमोट सही है, ये 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 सही है। अब कुछ विद्यार्थी एबसेंट थे तो इनको मुझे क्या शो करना है, एबसेंट। ठीक है। और जिनको प्रमोट करना है उनको करना ही है ना। और यहाँ पर देखते जाइए, जो एब्सेंट थे उनको एब्सेंट कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद में हाँ, कितने विद्यार्थी एब्सेंट हो गए सर, इसमें विद्यार्थी हमने एब्सेंट कर दिए, एक तो ये और दूसरा ये, और हाँ बस 2 विद्यार्थियों कर दिया, यानी कि 16 स्टूडेंट्स हैं। अब बाकी सब प्रमोट आ रहे हैं, 2 को एब्सेंट कर दिया और सेव ऑल करेंगे तो आपका रिजल्ट और प्रमोशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्लास में आप शो करके देखेंगे तो सारे बच्चे आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको प्रमोट करने के बाद भी लगता है कि कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ पर जा करके इस प्रमोशन को कैंसिल कर सकते हैं। ये क्रॉस वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आप दबाएंगे तो आपका जो है ये प्रमोशन जो है इसका कैंसिल हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं, और मैं तो प्रमोट ही रखना चाहूंगा तो मैंने प्रमोट दिखा दिया, सब प्रविष्टियां सही भरी गई है, ये हमने प्रमोशन का काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इनको फ्री टेक्स्ट बुक जो है इसके अंदर मुझे वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है साथियों। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्क बुक वितरण का काम करना है। तो वर्क बुक वितरण के लिए आपको जाना पड़ेगा योजनाएं, योजनाएं पोर्टल पे आप जाएंगे, इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ओब्लिक कार्य पुस्तिका का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप फ्री ये बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। स्कूल एफटीबी का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं आप, ये आपके लिए नहीं है। डिमांड आपने पहले ही लॉक कर दी, चेक कर लीजिएगा। पुस्तकों का चयन, इसमें भी आप जाके स्थिति देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि हम वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो आई क्लिक ऑन वर्कबुक विद्यार्थी वितरण। इस पर जब आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने नोडल का नाम खुल के आएगा। लेवल 8 ग्रेड ऑटो सेलेक्टेड आ रहा है, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है और वहां से वर्कबुक सेलेक्ट करनी है। क्लास 1 सेलेक्ट करी, वर्कबुक अब यहाँ पर कक्षा 1 कार्य पुस्तिका स्कूल रेडीनेस। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो साथियों बच्चे ही नहीं खुल के आएंगे, क्योंकि क्लास 1 के तो सारे प्रमोट होके कहाँ चले गए, क्लास 2 में, और कक्षा 1 में भी हमने नया एडमिशन डाला ही नहीं है तो ये खाली चल रहा है। रीसेलेक्ट आ जाइए। अब इस बार जो बच्चा आपके पास कक्षा
एक में थे वो दूसरी में चले गए, लेकिन दूसरी की वर्कबुक्स उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर क्लास सेकंड खुल के नहीं आ रही है। क्लास थ्री कर लीजिए। अब क्लास थ्री का मतलब इसमें दो ऑप्शन खुल के आएंगे, कक्षा तीन कार्य पुस्तिका, कक्षा तीन कार्य पुस्तिका इंग्लिश। तो आपको हिंदी मीडियम में तो कक्षा तीन कार्य पुस्तिका सेलेक्ट करके गेट डेटा पर क्लिक करना है। अब इसमें आपको वो बच्चे दिखाई देंगे जो इस बार आपके पास दूसरी में थे और वो तीसरी में चले गए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो साथियों, टोटल स्टॉक अवेलेबल, हिंदी का स्टॉक अवेलेबल है 16 वर्कबुक्स पड़ी है, मैथ की 11 वर्कबुक्स पड़ी है और इंग्लिश की 16 वर्कबुक्स पड़ी है। यानी कि आप इस टोटल स्टॉक से ज़्यादा पुस्तकें वितरित नहीं कर सकते। अब हमारे पास बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं, इसका मतलब हिंदी की भी 10 वर्कबुक्स अवेलेबल है, मैथ की भी 10 वर्कबुक्स अवेलेबल है और इंग्लिश की भी 10 तो है ही है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है सभी बच्चों को, ये आपको देख लेना है क्या ये बच्चे रेगुलर आपके पास आ रहे हैं। ऐसी दशा में इनको जो है आप वर्कबुक वितरित कर देंगे। ठीक है, तो इन बच्चों को हम वर्कबुक वितरित कर देते हैं। वर्कबुक वितरण करने के लिए बच्चे का नाम पढ़ लीजिए, क्या बच्चा रेगुलर आपके पास आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, तो उसको हिंदी दे दी, मैथ दे दी और इंग्लिश दे दी। उसके बाद में दूसरा बच्चा, इसको भी तीनों वर्कबुक्स दे दो। तीसरा बच्चा, इसको मुझे छोड़ना है। चौथा, इसको मुझे देना है। ठीक है, इस तरीके से जो आप मैनुअली इनको बस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में ध्यान देना, इस कक्षा में ये जो हमने तीसरी क्लास ली है, इसका मतलब दूसरी कक्षा के जिन बच्चों को आपने प्रमोट किया है वो तीसरी में आए हैं, और तीसरी के बच्चों को आपने प्रमोट किया वो चौथी में चले गए, और तीसरी में किसी बच्चे को आपने रिजल्ट और प्रमोशन की टैब पे क्लिक नहीं किया और रिजल्ट प्रमोट नहीं किया, यानी कि कक्षा तीन के किसी भी बच्चे का आपने रिजल्ट और प्रमोशन वाला काम नहीं किया है, तो वो बच्चा अभी भी तीसरी में दिखाई देगा। इसका मतलब इस लिस्ट में मुझे कौन से बच्चे दिखाई दे रहे हैं? इस लिस्ट में मुझे ये वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो 2025-26 में तीसरी में थे, वो बच्चे भी दिख रहे हैं। 2026-27 में तीसरे में वो बच्चे भी दिख रहे हैं। 25-26 वाले कौन से बच्चे दिख रहे हैं? 25-26 वाले सिर्फ वे बच्चे दिख रहे हैं जिनका रिजल्ट और प्रमोशन का काम नहीं हुआ, तो उनको मुझे सेलेक्टिवली इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है ना, और इस तरीके से जो मुझे काम करना है। यानी कि अब कितने बच्चे छोड़ दिए मैंने? दो बच्चों को छोड़ दिया है। 8 बच्चे हमारे पास थे, आठों के आठों एंट्री हो गई, और यहाँ पर मैं सेव ऑल पर क्लिक कर लूंगा। ठीक है, वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली। कक्षा तीन का वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया है, सभी सब्जेक्ट्स की वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। अगर आप रीसेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से ENG वाले पे क्लिक करेंगे साथियों और गेट डेटा पर क्लिक करेंगे, तो आपका स्टॉक जीरो आएगा। क्यों जीरो आ रहा है? ENG का मतलब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए थी, तो वो अपने वितरित नहीं करनी। अगर आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम का है, ध्यान देना, अगर आपका स्कूल हिंदी मीडियम का है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन लेना है, इंग्लिश मीडियम का है तो सेकंड वाला ऑप्शन लेना है ना। एक क्लास और लेके दिखा देता हूँ, फोर्थ क्लास। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कक्षा चार कार्य पुस्तिका और उसमें गेट डेटा पर आपको क्लिक करना है, और ये करने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक दी जाएगा 18, 8 और 18। यानी कि मैथ्स की 8 बुक्स ही है मेरे पास, बाकी दोनों की 18-18 है। बच्चे कितने शो होकर आ रहे हैं सर? सर मेरे पास में बच्चे शो होकर आ रहे हैं 22। 22 बच्चे शो होकर आ रहे हैं। 22 बच्चे क्यों शो होकर आ रहे हैं? इसलिए शो होकर आ रहे हैं, कक्षा चार का मामला है, यानी कि चौथी के जिन बच्चों को प्रमोट नहीं किया उन बच्चों का भी इसमें नाम आ रहा है। यानी कि वो बच्चे जो 17, 25, 26 में चौथी क्लास में थे वो बच्चे भी इसी में शो हो रहे हैं, अब चौथी में आ गए वो भी शो हो रहे हैं। तो आपको ध्यान से जो पिछले वाले बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं उनको वर्कबुक वितरण नहीं करना है। एक बच्चे का करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दें, एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली है। कौन सी बात ध्यान देने वाली है साथियों? यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, हिंदी का 18 का स्टॉक अवेलेबल है, एक भी वितरित नहीं कर रखी है ना। टोटल स्टॉक मैथ का 8 का अवेलेबल है और 7 डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मैथ सेलेक्टेड क्लास 7। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है 0-0 दिखाई दे रहा है, तो मैथ्स में अभी अपन 8 बच्चों को वर्कबुक वितरित कर सकते हैं, ध्यान रखना है। 8 से ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे मैथ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके ज्यादा अगर आप करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वर्कबुक वितरण की मैंने आपको पूरी पूरी जानकारी दे दी है ना। आपको श्योर एक एक बच्चे का नाम पढ़ते जाना है। जैसे पहला बच्चा है, सही है, तो मैंने इसको सेव ऑल पे क्लिक कर दिया, ये सेव ऑल कर दिया, एक बच्चे को मैंने बांट दी है। अब यहाँ पर जो स्टॉक था आपके सामने दिख जाएगा। स्टॉक यहाँ पर जो 18 दिख रहा था वो 17 दिख रहा है। यहाँ जो स्टॉक मैथ का है वो 15 था, 14 दिख रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कहने का मतलब वो पुरानी वाली पड़ी थी है ना, और नई वाली मिला करके स्टॉक था। यहाँ पर ये स्टॉक आपको इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पर मैं एक और बांट के दिखा देता हूँ आपको। एक बच्चे को हमने और बांटी, या दो बच्चों को हमने और बांटी, तो ऐसी स्थिति में चलिए मैं बांट ही देता हूँ साथ का साथ।
ठीक है, अब ये इतनी मैंने बांट दी। अब मैं सेव ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि स्टॉक डाउन हो जाएगा आपका। आपका जो स्टॉक है वो 11, 8 और 11 का रहा है। 7 बांट दी। ठीक है, टोटल विस्टेड हिंदी 7 बांट दी और 11 पड़ी। 11 और 7 18। ठीक है, 8 पड़ी और 7 बांट दी 15। 11 पड़ी और 7 बांट दी, ये 11 और 7 18। तो इस तरीके से आपको वर्क काम करना है। ठीक है, ऐसे ही आप 5वीं क्लास का भी काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित वीडियो आपको मिल गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं देने की कोशिश करूंगा। और किसी भी तरह की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप जुड़ सकते हैं भैरव टेक बदेसर टेलीग्राम चैनल से भी। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, मेहनत करते हैं सर आपके लिए। तो आपको इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। अगर आपको लगता है कि अनुपयुक्त है तो आप मत करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि चैनल को सर्च करना रहता है आपको बार बार, या आपको हर बार जो है कौन से टाइम में कौन सा काम शाला दर्पण पर चल रहा है और आपको उसके संबंध में जो है दूसरों से पता करके फिर वीडियो का टाइटल डाल के सर्च करना रहता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दो। टाइम टू टाइम हर जानकारी आप तक आती रहेगी। बाकी आप learner_कवि09 मेरी इंस्टा आईडी पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 94,000 फॉलोवर्स हैं। एक आप भी जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।